बोले ओरा जी के यहाँ से कटी टिकट, वो सब निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है। कांग्रेस ऐसा काम करती नहीं है या तो टिकट आपकी पार्टी की टिकट वो कैसे तय? आप निकलेंगे ना प्रचार में तो? बिल्कुल क्यों नहीं क्या निकलेंगे? रीजन, वोट क्या मांगेंगे, मतलब क्या बोल के वोट मांगेंगे? देखिए वोट ये कह के मांगेंगे कि हम केजरीवाल जी के नाम पे मांगेंगे कि भाजपा के विरोध में मांगेंगे? 5 साल में जो काम हुए हैं उसको लेके हम लोग जाएंगे और 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को भटकाव की स्थिति लाई है उसको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। बड़ी मुश्किलें हो रही बता रहे केजरीवाल जी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ विरोध भी हो रहा है। चश्मे का कलर बीजेपी वाले बदल लें तो विकास काम दिखेगा। हर जनता को विकास काम दिख रहा है, सिर्फ बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता को नहीं दिखता। प्रेमलता साहू आपको फाइनल करने के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? मतलब आप लोगों ने बहुत सारे दावेदार देखे होंगे, प्रेमलता साहू उनमें बेस्ट क्यों है? देखिए प्रेमलता साहू चुनाव के ठीक पहले सीजीएमएससी में घोटाले की खबर आई है। कल ईओडब्ल्यू ने रेड भी मारा दुर्ग में, 2000 करोड़ के आसपास स्कैम है। भूपेश बघेल से कनेक्शन जोड़कर दिखे जा रहे हैं कि कोरोना काल के समय में अधिक दाम पर सप्लाई की गई। एक राजेश शर्मा की टिकट कट गई है, आयुष शर्मा की टिकट दी गई है। आपके करीबी राजेश शर्मा, वो भी मामा बन के घूम रहे हैं। मामा बन के घूम रहे। मुंह खुल गया मतलब। दुर्ग शहर के पूर्व विधायक अरुण ओरा जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार तीखे सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं, चूंकि कार्यकर्ता पूछ रहे हैं कि भैया हमारी टिकट क्यों काट दी है। ओरा जी कहाँ टिकट काट दी बहुत लोगों ने? देखिए कांग्रेस का काम काटना नहीं है, कांग्रेस का काम जोड़ना है। हमने कहीं कोई टिकट नहीं काटी है, हमने सबको जोड़ा है और टिकट दी है। और बाकी जैसे सिर्फ आप ही का नाम ले रहे हैं, बोले ओरा जी के यहाँ से कटी टिकट, वो सब निर्दलीय लड़ रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र हो सकता है। कांग्रेस ऐसा काम करती नहीं है या टिकट आपकी पार्टी की टिकट वो कैसे तय करें? नहीं, ताकि इसमें विरोध के स्वर दिखलाई दे। ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। भारतीय जनता पार्टी हर षड्यंत्र में माहिर रहती है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा है। जी। प्रेमलता साहू आपको फाइनल करने के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? मतलब आप लोगों ने बहुत सारे दावेदार देखे होंगे, प्रेमलता साहू उनमें बेस्ट क्यों है? देखिए प्रेमलता साहू लगातार पार्षद रही है और सभी समाजों के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है। उनकी एक अलग छवि है। सब प्रत्याशी हमारे उम्मीदवार सभी ठीक थे, लेकिन चयन तो किसी एक का करना पड़ेगा ना। इसलिए प्रेमलता साहू का चयन कांग्रेस पार्टी ने किया है और जो सबको स्वीकार ही हुआ है। आपसे पूछा गया था ना? बिल्कुल पूछा गया था। हमारे क्षेत्र में तो हमसे पूछा ही जाएगा। 60 वार्डों में घूमेंगे अभी, आप निकलेंगे ना प्रचार में तो? बिल्कुल क्यों नहीं क्या निकलेंगे? रीजन, वोट क्या मांगेंगे, मतलब क्या बोल के वोट मांगेंगे? देखिए वोट ये कह के मांगेंगे कि हम केजरीवाल जी के नाम पे मांगेंगे कि भाजपा के विरोध में मांगेंगे? बागलीवाल जी को कितना याद करते हो आप। देखिए भूपेश बघेल जी तो को, अभी मेयर रहे ना तो उनके काम को बताओगे ना? देखिए मेयर तो तभी काम करेगा जब विधायक और मुख्यमंत्री पैसा देगा। तो राशि जब आएगी, कोई मेयर तो तभी काम करते हैं ना भाई। हमने भूपेश बघेल जी से 600 करोड़ रुपए लाए। दुर्ग शहर का विकास आपको दिखलाई दे रहा है। और नगर निगम हमारी एजेंसी थी, नगर निगम ने काम किए हैं और एजेंसी के रूप में काम किए, तो काम तो अच्छा ही है। यानी कि आपने पैसा लाया, निगम को दिया, काम हुआ है। बागलीवाल जी ने बघेल जी से लाए, यहाँ आके यहाँ दिए, अब काम हो रहा है, हुआ है। वोट किस नाम से मांगेंगे, मतलब क्या बोल के मांगेंगे? वोट ये बोलेंगे कि कांग्रेस विकास पर ध्यान देती है, सब सर्वधर्म पर ध्यान देती है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपने विकास पर ध्यान देती है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं आपको बताऊं, 5 साल में हमने काम किया है। 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने 1.25 साल हो गए, एक भी पैसा राज्य सरकार से नहीं लाए और न केंद्र सरकार की कोई योजना आई। ये कोई जी कह रहे कि 250 करोड़ से ज्यादा मतलब पैसा लेके आया हूँ मैं 1 साल का। गजेंद्र यादव जी ने कहा है। देखिए वो क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो इतना जानता हूँ कि ये सब आए भी है तो कागजों में आए हैं। हमारे धरातल में 600 करोड़ आए। धरातल और कागज में फर्क होता है। रामकली जी नाराज है, सुने हैं? नाराज नहीं है, उनको पहले पुरानी काफी उनको सम्मानित है वो, और नाराज कोई होता ही नहीं कांग्रेस में। जी। एक राजेश शर्मा की टिकट कट गई है, आयुष शर्मा की टिकट दी गई है। आपके करीबी राजेश शर्मा, वो भी मामा बन के घूम रहे हैं। मामा बन के घूम रहे? मुंह खुल गया मतलब। सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओरा जी सब ठीक कर देंगे। सब ठीक हो जाएगा। सबकी जिम्मेदारी ओरा जी लेते हैं। जी हाँ, आपकी कृपा से। हार जीत दोनों? हम तो हार है। हाँ जीत देखिए कैसे लेंगे? जीत का भी लेंगे और हारना तो है ही नहीं। अच्छा ठीक है। हारना तो है ही नहीं है। भारी कॉन्फिडेंट है। भारी कॉन्फिडेंस है। ठीक है, शुक्रिया, शुभकामनाएं आपको।
दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण रथ है, जिनसे जरूरी जो सवाल थे, जिनके जवाब आने थे, उन सवालों के जवाब उन्होंने बिल्कुल बिंदास तरीके से, उनका जो अंदाज रहता है उस अंदाज में उन्होंने दिया है। आप उन सवालों के जवाब को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। दुर्ग मेयर धीरज बाकलीवाल हमारे साथ मौजूद है और निर्वाचन का प्रोसेस जो जारी है और लगातार मोर्चा भी संभाल चुके हैं। बाकलीवाल जी, कैसा चल रहा प्रचार प्रसार, चालू हुआ कि नहीं हुआ? प्रचार प्रसार पूरी तरीके से चालू हो चुका है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। 5 साल में जो काम हुए हैं उसको लेके हम लोग जाएंगे और 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने जो लोगों को भटकाव में स्थिति लाई है उसको लेके हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। बड़ी मुश्किलें हो रही बता रहे हैं बाकलीवाल जी, जहाँ जा रहे हैं वहाँ विरोध भी हो रहा है। अभी तक तो कहीं ऐसा देखने को नहीं मिला। बीजेपी वाले भी बोल रहे थे बाकलीवाल जी जहाँ जहाँ जाएंगे उनको थोड़ा विरोध के सामना करना पड़ेगा कि काम नहीं हुआ है 5 साल। ये सब उनके द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है, वो डर रहे हैं। हम लोग जहां भी जा रहे हैं अपार जन समर्थन मिल रहा है। आपसे रहे हैं कि प्रत्याशी से डर रहे हैं? पूरी कांग्रेस पार्टी से डर रहे हैं जी। न मेरे से न प्रत्याशी से, पूरी कांग्रेस पार्टी से वो लोग डर रहे हैं क्योंकि वो लोग काम नहीं किए। उनको लग रहा है हम कैसे जनता के बीच में जाएं। चुनाव को आगे बढ़ाना पड़ा, दबाव में चुनाव कराना पड़ रहा है, ये सब डर उनके मन में है। अच्छा, शहरवासी अगर पूछा जाए कि भैया 5 बड़े काम आप बताओ बाकलीवाल जी, तो आप क्या बताना चाहोगे? 5 बड़े काम। सबसे पहली प्राथमिकता तो हमारे शहर की मूलभूत सुविधाओं को पूरा करना था, जो हमने 5 साल में किया। दुर्ग में एक भी पिकनिक स्पॉट नहीं था, थगड़ाबान जैसा पिकनिक स्पॉट हमने दिया। नेहरू नगर से मिनी माता रोड, गौरव पथ रोड और ऐसे बहुत से कार्य जो हम लोगों ने जनता के बीच में, शहर की अंदरूनी रोडें, शहर की बाहरी रोडें, ग्रीन चौक में जो शहीद चौक में शहीद प्रतिमाएं लगाई गई है। और सबसे बड़ी चीज है शराब भट्टी भी, लोग बोल रहे कि भैया शहीद चौक के पास शराब भट्टी शोभा नहीं दे रहे। अब देखिए वो बिल्कुल प्रयास होना चाहिए उसको लेके, बिल्कुल प्रयास होना चाहिए और हटना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज है दुर्ग शहर में जो अमन चैन का वातावरण बना हुआ था वो बना रहना चाहिए। हम सबकी पहली प्राथमिकता यही है। दुर्ग की साफ सफाई बहुत अच्छी है, हम पहले की रैंकिंग से बहुत सुधार किए। बड़ी रोडें, छोटी रोडें, अंदरूनी रोडें, सभी रोडों में काम हुआ है। और सबसे बड़ी चीज मैं जो महसूस करता हूँ कि कोरोना काल में जो हम लोगों ने काम किया है, जनता से इजीली अवेलेबल होना, लोगों की बातों को सुनना, पक्का रसोई, कच्ची रसोई, सभी प्रकार की व्यवस्था करके जो उस आपदा से हम बाहर निकले। बाकी मेयर ना कोरोना काल के पीरियड को याद नहीं करते, बोले वो काम मतलब वो समय समझ नहीं आया, बोले कैसे कोरोना काल आया, हमने काम ही नहीं किया। आप उस चीज को याद रखते? काम नहीं, बिल्कुल। हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हमने सामने आके, फ्रंट में आके कोरोना काल में काम किया और उसमें कहीं भी हम लोगों को ऐसा, हमको मतलब एक जुनून था काम करना, लोगों की सेवा करना एक जुनून था उस समय। और आप खुद देख रहे हैं दुर्ग शहर का पूरा स्वरूप बदला हुआ है। पहले जो दुर्ग शहर ग्रामीण परिवेश दिखता था, अब शहरी परिवेश दिखता है। अच्छा, बाकी मेयर दावेदार बहुत सारे लोग थे, प्रेमलता साहू ही बेस्ट क्यों आपके नजरिए से? नहीं, देखिए ये सब कमेटी निर्णय करती है और जिसका निर्णय होता है उसके लिए हम लोग काम करते हैं। नहीं, सबसे पूछा गया और आम राय से प्रेमलता साहू जी को प्रत्याशी चुना गया। लगभग हमारे कार्यकाल में 600 करोड़ से ऊपर के काम हुए और हम लोग इस बात को लेके भी आशान्वित है कि जिस सरलता सहजता से हम लोग जनता से मिलते रहे, वो लोग जरूर याद करेंगे, मुझे ऐसा मानना है। मेरा बीजेपी के प्रत्याशी को लेके क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मैं अपने काम पे विश्वास करता हूँ, आप जानते हो ना, मैं किसी की आलोचना करता। मेरा ये विश्वास है कि हमको अपने कार्यों की समीक्षा करना चाहिए, दूसरों के कार्यों की नहीं। ओरा जी भी याद करे थे आपको? नहीं, वो तो हमारे नेता, बिल्कुल बिल्कुल। काफी दिनों से दोनों एक साथ नजर नहीं आए। अभी हम लोग एक साथ अभी नामांकन भरने गए, हम लोग दोनों हमेशा साथ रहते हैं, साथ थे और साथ रहेंगे। मतभेद की खबरें भी सामने आ रही है। बिल्कुल, ओरा जी से साथ छूट रहा है बाकी बिल्कुल लोगों के द्वारा फैलाया हुआ भ्रम है। सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है। ठीक नहीं, हम एक परिवार है जी, कहीं कोई बिल्कुल कहीं कुछ भी नहीं है। शुक्रिया, संबंध ऐसी बने आप दोनों की। धन्यवाद जी। बाकलीवाल जी थे, मौजूदा महापौर हैं धीरज बाकलीवाल, उन्होंने बताया। और दुर्ग के पूर्व विधायक अरुण ओरा को लेकर जो खबरें थी, जो चर्चाएं थी कि ओरा जी और उनके बीच में मतभेद हो गए हैं, इस बात को लेकर, मतभेद को लेकर बातें थी, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। और एंटी इनकम्बेंसी का जो विरोध का सामना करना पड़ेगा, उसको लेकर भी धीरज बाकलीवाल ने सफाई दिया। कल पूरा हो जाने के बाद चुनाव दुर्ग नगर निगम के शुरू हो गए हैं। पूरे प्रदेश में जिन का कार्यकाल पूरा हुआ, इस बार भी कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा प्रत्याशी उतारा है और कांग्रेस की जीत यहाँ सुनिश्चित है। साहू समाज से उतारा गया है प्रत्याशी कर, वही भाजपा ने कुर्मी समाज से। किस तरीके से देखते हैं जातिगत जो समीकरण रहेगा?
जातिगत समीकरण के चुनाव में ज़्यादा बात नहीं होता, लेकिन जिस समाज के रहते हैं उस समाज का थोड़ा सा असर तो होता है। लेकिन हमारे कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उसको न केवल साहू समाज अपितु अन्य सभी समाजों का भी समर्थन पहले भी रहा है। दो बार की वो प्रत्याशी कांग्रेस के पार्षद रही हुई हैं। इस बार भी उनको हर समाज का समर्थन मिलेगा। जो 18 से 23 तक आपकी सरकार रही, 19 से 24 तक नगर निगम की सरकार रही, बीजेपी सीधा अटैक कर रही है, कह रही है बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा था, शहर पीछे चले गया, 600 करोड़ के विकास कार्य की बात कर रहे हैं, वो दिखता नहीं है। बीजेपी लगातार हमलावर है कांग्रेस पे कि किसी तरह का कोई विकास कार्य नहीं था, बस केवल चश्मे का कलर बीजेपी वाले बदल लें तो विकास काम दिखेगा। हर जनता को विकास काम दिख रहा है, सिर्फ बीजेपी के नेता या कार्यकर्ता को नहीं दिखता। वो अपनी जगह पे है। जनता की ओर से कहाँ आवाज उठा है कि पिछले 5 साल यहाँ काम नहीं हुआ। मैं खुद बताना चाहूँगा, इनके 10 साल के मेयर का ले लें, पिछले 15 साल की सरकार की जो बड़ी सड़कें नेहरू नगर से लेकर के पुलगांव तक और बीच की सड़कें जो बनाई गई हैं, कभी दुर्ग में किसी ने कल्पना की थी उस चीज़ को बनाने का? तो वो तो हमारी सरकार थी, पैसा हम लोगों ने दिया, अंदर गलियों में सीमेंटीकरण किया, नालियों का निर्माण किया, पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त किया, बिजली की व्यवस्था को दुरुस्त किया। नगर निगम में खूब पैसा और आम जनता यहाँ संतुष्ट है। जी ठीक है, बिल्कुल। जो इसके तरह पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे प्रदेश में 10 निकायों में चुनाव कितने पे जीत रहे हैं, और जो कई जगह प्रत्याशियों को लेकर विरोध भी हुआ है, जैसे रायगढ़ एक बड़ा उदाहरण है। कहीं कोई विरोध नहीं है। देखिए, चाहे वार्ड की हो चाहे मेयर की हो, 2 लोग 4 लोग 6 लोग टिकट मांगे रहते हैं और डिक्लेयर तो एक को होना है, ये सभी जानते हैं। आज़ादी के बाद जब से चुनाव चल रहा है, ये प्रक्रिया चलती है। देर सवेर पार्टी में ही वो लौट के आते हैं, रहते हैं, पार्टी के लोग उनको मना लेते हैं, मानते हैं, तो वो सब एक होकर के अपनी अपनी दल में चुनाव लड़ते हैं। दुर्ग की बात करें तो 60 हम लोग पूरा 60 वार्ड जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं और पूरी कोशिश होगी कि हम 60 वार्ड जीतें। 10 से ज़्यादा पार्षद, सीनियर पार्षदों की टिकट कटी है। सीनियर और जूनियर की बात नहीं है, अवसर परिस्थिति उसके अनुसार टिकट का वितरण होता है और इसलिए ये माना जाता है कि कोई असंतोष थोड़ा बहुत जरूर रहता है, पर टिकट वितरण सही हुआ। चुनाव के ठीक पहले सीजीएमएससी में घोटाले की खबर आई है। कल ईओडब्ल्यू ने रेड भी मारा दुर्ग में, 2000 करोड़ के आसपास स्कैम है। भूपेश बघेल से कनेक्शन जोड़कर दिखे जा रहे हैं कि कोरोना काल के समय में अधिक दाम पर सप्लाई की गई, मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई हुए थे, वो अधिक दाम। देखिए, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के पद पर आसीन थे। हर घटना को भूपेश बघेल जी से जोड़ा जाना उचित नहीं है। मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद मंत्री, फिर उसके बाद अधिकारी काम करते हैं। अधिकारी, मुख्यमंत्री या मंत्री योजना बनाते हैं, कैबिनेट में पारित करते हैं, उसके लिए राशि मुहैया कराते हैं। काम करने की जिम्मेदारी नीचे अधिकारियों की होती है। काम करते वक्त अधिकारी गलत किए हैं या नहीं किए हैं, ये जांच का विषय होता है और जांच करने के बाद पता चलेगा। बीजेपी के कहने से या अभी तक जितने ईडी के छापे मारे गए हैं, अभी तक जीएसटी के जितने भी छापे, इनकम टैक्स के जितने, आज तक इन वर्षों में किसको अपराधी बनाया गया है? जानबूझ करके बंद करना, जानबूझ करके 10 प्रकरण तैयार करना, इसके सिवा बीजेपी और एजेंसियों के द्वारा कौन सा काम ले रहे हैं वो? तो ये माना जाना उचित नहीं है। कवासी लखमा ने भी यही कहा था कि अधिकारियों ने साइन कराए थे उनसे, उनका कोई रोल नहीं है। वो जांच का विषय है, सब जांच करके सामने आ जाएगा। कवासी लखमा जी ठीक कह रहे हैं। ये बात बताएंगे कि रिसाली नगर निगम में देखा जा रहा है कि वहाँ की जो महापौर है और वहाँ के संपत्ति खींचतान चल रहा है, किस तरीके से देखते हैं आपका पूर्व विधानसभा? जानकारी ले रहे हैं क्या क्या हुआ है। नियम विपरीत हुआ होगा तो उसको स्थगित करने के लिए निवेदन करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में सब मिल करके अच्छा काम करे जनता के हित में। सफाई का ठेका देने के नाम पर महापौर के द्वारा 50 लाख की डिमांड की गई थी, ये भी बात सामने आई है, शिकायत भी हुई है उस पर। हमारा तो ये कहना है कि कहाँ 50 लाख की डिमांड उसने किया है, उसको प्रदर्शित करें। शिकायत करना आप लोग हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, जनता है, सीधे सीधे उनके सामने रखें ताकि उस पर कार्रवाई हो सके।